अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम के ऊपर कोई अनपढ़ इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी आपको दे और लोग उसे मानने लगे तो क्या होता है? ठीक वही होता है जो बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो तब होता है, लोगों को गंजा किया जाता है। वही चीज़ आप इस समय पे देख सकते हो। लिटरली भारत के अंदर दो रूमर बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं कि भारत के अंदर एक तो पेट्रोल महंगा होने वाला है, दूसरा भारत के अंदर पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्योंकि हमारे पास तो 10 ही दिन का पेट्रोल है। हर चौराहे पे खड़े चाचा अपना तोंद के ऊपर खुजाते हुए आ रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो ख़त्म होने वाला है, एलपीजी जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो जितनी जल्दी हो सके ले लो। और इन्हीं रूमर्स के बीच आप देख सकते हो जो लोग हैं वो पेट्रोल पंप के ऊपर लाइन लगाए खड़े हैं, लिटरली लाइन लगाए खड़े हैं। इन वीडियोस के अंदर देखना, लोग भांडों के अंदर, घड़ों के अंदर जो चीज़ मिल रही है उसके अंदर पेट्रोल डीजल को भर भर के ले जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट कम की है बट ले जाया ज़्यादा पेट्रोल डीजल जा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। जैसा कि हम लोग पहले भी आपको कह रहे थे कि भाई पैनिक बाइंग मत करो, सरकार ने भी यही बात आप लोगों को कही थी, पैनिक बाइंग मत करो क्योंकि एक सिस्टम है। देखो, अगर आपकी दुकान पे मान लो 4 टमाटर के ग्राहक हैं और रोज़ 3 टमाटर आपके बिक जाते हैं, 1 बच जाता है, सिस्टम सही चलता है। बट अचानक से कोई कह दे कि टमाटर ख़त्म होने वाले हैं और सैकड़ों ग्राहक आ जाएं पर आपके पास टमाटर 4 ही हों, इस तरीके की पैनिक बाइंग की स्थिति के अंदर शॉर्टेज जो है वो निश्चित हो जाती है। वही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इस समय पर तेलंगाना के अंदर कई सारे जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके अंदर नो स्टॉक के बोर्ड लगे हुए हैं। हम लोगों का भी खुद का पेट्रोल पंप है। मैं आपको जानकारी क्लियर रूप से दे दूं कि बेसिकली पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि टैंकर जो आता है, जो हमारे टैंक भरता है, वो जो टैंकर आता है ना, वो एक निश्चित समय पे आता है, दिन में 2 या दिन में 3 बार, डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की एजेंसी वगैरह ली हुई है। तो उतना ही टैंकर आता है, मतलब तेल की सप्लाई शहर के अंदर फिक्स हो जाती है। बट शहर के लोग जो अभी तक 10 बैरल तेल अगर यूज़ कर रहे थे वो अचानक से 100 बैरल तक लेने लग जाएं। 10 बैरल तो उनके अभी के यूज़ के लिए और 90 बैरल जो है उनकी जमाखोरी के चलते। तो ऐसी कंडीशन में शॉर्टेज होना निश्चित हो जाती है। तो वो शॉर्टेज आपको अभी पेट्रोल पंप्स के ऊपर देखने को मिल रही है। बट इस शॉर्टेज का मतलब ये कतई नहीं है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, बल्कि पेट्रोल भारत के पास में सफिशिएंट मात्रा में है। पर अब आप कहोगे सर हमारी गली में जो चौराहे पे अंकल खड़े थे वो तो उनके ऊपर से उंगली घुमाते हुए कह रहे थे भारत के पास तो 10 दिन का पेट्रोल बचा है। इवन कई सारे इन्फ्लुएंसर भी यही बात कह रहे हैं कि भारत के पास तो 10 दिन का पेट्रोल बचा है। अरे भाइयों, 10 दिन का पेट्रोल भारत के पास नहीं बचा है, भारत के पास में सफिशिएंट पेट्रोल है। बेसिकली ये रूमर आया कहाँ से है? इस न्यूज़ आर्टिकल से, जहाँ पर कहा गया कि इंडिया के पास में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 9.5 डे के बचे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व और ऑयल रिजर्व में बड़ा अंतर होता है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या होते हैं? भारत जो है वो बेसिकली कर्नाटक के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हुए हमने, इवन अब ओडिशा के अंदर ही बनाए जा रहे हैं। इन रिजर्व्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल को स्टोर करके रखते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। जिस समय पर मिडिल ईस्ट से तेल ना आए, जिस समय पे रशिया का तेल आना बंद हो जाए, जिस समय पे रिफाइनरीज के अंदर तेल ना बचे, उस समय पर इस तेल का यूज़ किया जाएगा और तब भी 10 दिन तक देश की अर्थव्यवस्था आराम से चल पाएगी। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो जो न्यूज़ आर्टिकल है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पर क्लियरली ये शब्द कहा गया है कि 9.5 डे का तेल हमारे पास है उस समय पर जब द एस्टिमेट अज्यूम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि केवल स्टोरेज कैपेसिटी से, यानी कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ही तेल अगर यूज़ होगा और कोई तरीके से यूज़ नहीं होगा तब भी 10 दिन का तेल हमारे पास में रहेगा। आज के समय पर दूसरे और जगहों पे भी तेल इंडिया का स्टोर रहता है, टैंकर्स के फॉर्म में होता है। हमारा तेल जो है वो कई सारे रिफाइनरीज के अंदर इस तरीके के टैंक्स होते हैं, उनके फॉर्म में होता है। और इन तेल के स्टोरेज के अंदर लगभग हमारे पास 60 दिन का तेल अभी है। 60 दिन का तेल तो तब है जब सारा इंपोर्ट बंद हो जाए, पर इंपोर्ट बंद हुआ नहीं है। इंडिया कंटिन्यूसली ऑयल को इंपोर्ट भी कर रहा है, हमारी सप्लाई बंद नहीं हुई है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने ईरान से, जिससे अभी तक हम लोग तेल नहीं लेते थे, उससे तेल लेना यहाँ पर शुरू कर दिया है। रिलायंस ने लगभग 5 मिलियन बैरल तक का तेल जो है वो लिया है। इवन आप देख सकते हो रशिया भारत का सबसे बड़ा ऑयल का सप्लायर रहा है।
जब से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तब से। हालांकि पिछले महीने यूएस सैंक्शंस के चलते हम लोगों ने रशिया से तेल थोड़ा कम खरीदा था। 1.2 मिलियन बैरल पर डे का तेल ही पिछले महीने खरीदा गया था। बट अभी सैंक्शन वेवर के चलते केवल अप्रैल मंथ के अंदर ही भारत के पास 60 मिलियन बैरल का तेल आने वाला है। इंडिया की रिक्वायरमेंट बताऊं कितनी है? इंडिया की तेल की एक दिन की रिक्वायरमेंट है 5 मिलियन बैरल की। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अब अगर आप इस इंपोर्ट को भी मिला लो तो हम 61 डे का जो तेल है वो तो हमारे पास आ ही रहा, 60 डेज का अवेलेबल है। 121 डेज तो ये हो गए। उसके बाद भी मतलब ये तो केवल मैंने आपको रशिया और ईरान का गिराया है। मिडिल ईस्ट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का बड़ा ऑयल जो है वो आता है। इवन दुनिया का लगभग 1/5 ऑयल, 20% ऑयल जो है वो मिडिल ईस्ट से सप्लाई होता है और इंडिया भी मिडिल ईस्ट से ऑयल का सप्लाई लेता है। जैसे अगर हम 4.8 मिलियन बैरल तक का तेल अगर लेते थे तो उसमें से 2 मिलियन बैरल तक का तेल जो है वो मिडिल ईस्ट से इंडिया के अंदर आता था। हमारा ये तेल भी बंद नहीं हुआ है, इसके टैंकर भी आ रहे हैं। रिसेंटली खबर ये आ रही है कि ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया, रशिया और चाइना के टैंकर्स को अलाउ किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे टैंकर्स जो हैं, इवन आप न्यूज़ के अंदर लगातार देख सकते हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके इंडिया के अंदर आ रहा है। हालांकि टाइम लग रहा है, इशू ये है टाइम लग रहा है, बट टैंकर्स आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इंपोर्ट की सप्लाई कंटिन्यू है। अगर इंपोर्ट बंद भी हो जाता है तो हमारे पास में 121 डेज के लगभग ऑयल सप्लाई जो है वो है, क्योंकि हम लोगों ने उतनी की बुकिंग यहाँ पे की हुई है। इवन मिडिल ईस्ट के अलावा इंडिया ने पिछले 11 साल के अंदर और भी पुराने जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ थी उनके चलते हम लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जो ऑयल के सप्लाईज़ हैं वो डाइवर्सिफाइड रहें। हम यूएस से भी, इवन वेनेजुएला से भी और दूसरे देशों से कंटिन्यूस रूप से ऑयल के लिए डीलिंग कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वहाँ से तेल के आने की पॉसिबिलिटी कंटिन्यू है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर तेल ख़त्म नहीं हो रहा है ना, इसलिए पैनिक मत करो और पैनिक के समय पे एकदम भागो मत, है ना। रशिया ने रिसेंटली एक और बड़ी न्यूज़ ये दी है कि रशिया जो है वो कंटिन्यूस रूप से इंडिया को ऑयल सप्लाई करने को तैयार है। इवन जो इंडिया के ऑफिसर्स हैं जो इन चीज़ों से अभी जानकारी में है, वो क्लियरली इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स को ये बात बता चुके हैं कि अमेरिका के जो सैंक्शन वेवर हैं वो मोस्ट प्रोबेबली और आगे खींचने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई के अंदर इश्यूज चल रहे हैं। ऑयल सप्लाई में इश्यूज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा, अभी भी अवेलेबल होगा। अगर शॉर्टेज होती है तो उसको भर के रखने से वो शॉर्टेज पूरी नहीं होगी, इंस्टेड उसे डाइवर्सिफाई करने से ही काम चलेगा। यानी कि जो तेल है, अगर पानी की कहीं शॉर्टेज हो जाए तो 10 लोग उसे ले लेके भाग जाएं, बाकी 100 लोग प्यासे मरे, उसकी बजाय 110 लोग प्रॉपर रूप से आपस में उसे डिस्ट्रीब्यूट करके यूज़ करें तो शायद वो प्रॉपर रूप से यूज़ हो पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसे और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि रिसेंटली रशिया ने यहाँ पर क्या कहा है और किस तरीके से ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज देखने को मिल रहा है और इंडिया के अंदर क्या स्थिति है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन टेक इट। अब क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है, यूज़ द कोड SRC10, जिसके बाद आपको 55% तक का डिस्काउंट मिलेगा और 6 महीने तक का मंथली एक्सटेंशन जो है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑयल शॉर्टेज की खबर है ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट से भारी मात्रा में ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता था, अभी भी करता है, और ये जो मिडिल ईस्ट का ऑयल है वो मैक्सिमम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। ये एक बहुत छोटी सी यहाँ पे पट्टी है जो कि लगभग 33 किलोमीटर चौड़ी है। ईरान जो है उसने आधिकारिक रूप से यहाँ पर बैन नहीं लगाया, बट ईरान ने कहा कि देखो अगर दुश्मन के जहाज़ यहाँ से जाएंगे तो हम उसको फोड़ देंगे। IRGC के द्वारा भी इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो इशू किए गए, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गई और जहाज़ जो है वो यहाँ से क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इंडियन नेवी
इंडिया के जहाज़ों को निकालने के लिए प्रॉपर रूप से एस्कॉर्ट करते हुए जहाज़ जो है वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं। हालांकि इसकी वजह से जो जहाज़ के पास होने की स्पीड है वो स्लो हो चुकी है, यानी कि इंडिया के जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट से जो सप्लाई है वो अभी भी कंटिन्यू है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर सप्लाई का एक और बड़ा खतरा जो यहाँ पर देखने को मिल सकता है वो ये है कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिसेंटली अटैक हो चुका है, जिसके रिटेलिएशन के अंदर ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मिडिल ईस्ट का ही तेल खत्म होता हुआ या कम होता हुआ दिखाई देगा। सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि उसकी रिफाइनिंग ये प्रॉपर रूप से कर नहीं पाएंगे या फिर एक्सटेंशन प्रॉपर रूप से कर नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज जो है वो स्वाभाविक है और इवन वो हो भी रहा है। देखो यूरोप जो है वो अपनी 30% कैपेसिटी के ऊपर इस समय पर काम कर रहा है। इंडिया के पास में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो अपना 90% तक ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, जिसमें से 40% जो इंपोर्ट है वो मिडिल ईस्ट से किया जाता है। हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 40% हम मिडिल ईस्ट से ही इंपोर्ट करते हैं। बट अगर हम यहाँ पर कहें कि केवल मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट किया जाता है तो वो सही नहीं है। दूसरे देशों से भी ऑयल इंपोर्ट किया जाता है और कई बार ऐसे इंस्टेंस रहे हैं जब हमने मिडिल ईस्ट के ऑयल इंपोर्ट को काफ़ी कम करते हुए दूसरे देशों से सप्लाई को बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल रशिया जब हमको डिस्काउंटेड तेल दे रहा था तो हम भारी मात्रा में रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे और अभी भी रशिया जो है वो इंडिया को भारी मात्रा में ऑयल को सप्लाई करने के लिए काफ़ी तैयार है। इवन रशिया के पास में वो कैपेसिटी भी है कि वो इंडिया की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुलफिल कर सकता है। जो खतरा यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है कि इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगभग 2 बार $100 प्रति बैरल के रेट जो है वो यहाँ पर क्रॉस हो चुके हैं। अब रशिया केवल एकमात्र सोर्स नहीं है, उसके अलावा भी हम दूसरे सोर्सेज से जैसे यूएस से एलपीजी ले रहे हैं, वेनेजुएला जिसका ऑयल सप्लाई अब अमेरिका ही देख रहा है, वहाँ से भी इंडिया के द्वारा तेल लिया जा रहा है। अफ्रीकन देशों से भी इंडिया जो है वो तेल का इंपोर्ट करता है और इवन जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो अभी भी 12% को कैटर इंडिया के अंदर करती है, केजी बेसिन वगैरह के अंदर, तो वहाँ से भी इंडिया जो है वो कंटिन्यूस रूप से तेल ले रहा है। ऐसी कंडीशन में शॉर्टेज हो सकती है, ख़त्म नहीं होगा। पहली चीज़ जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज का इशू जो है वो बेसिकली पब्लिक पैनिक की वजह से, वो इस वजह से नहीं है कि इंडिया की ऑयल की सप्लाई ख़त्म हो जाए। इसका सॉल्यूशन भी यही है कि लोगों को पैनिक बाइंग ख़त्म करनी पड़ेगी। मतलब आप जो पैनिक करके अभी तक जा रहे थे पेट्रोल पंप के ऊपर बहुत ज़्यादा घबरा के अरे अरे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और 1 लीटर की जगह 10 लीटर भरवा के आ रहे थे, वो ना करें। जितनी ज़रूरत है उतना तेल लें और उसके अलावा दूसरे लोगों को भी लेने दें। अदरवाइज़ कई सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनको यहाँ पर दिक्कत आते हुए और ज़्यादा दिखाई देती है और उसकी वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये भी है कि अगर अमेरिका के द्वारा रशिया के तेल के ऊपर सैंक्शन वेवर जो दिया गया था वो हटा दिया गया तो बेसिकली उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि इस समय पर ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज है। ऐसी कंडीशन में यूएस जिस देश से लड़ रहा है, जिस ईरान से लड़ रहा है, उसको उसने सैंक्शन वेवर दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में इंडिया को तो यहाँ पर पॉसिबल रूप से एक्सटेंड करना ही पड़ेगा अमेरिका को। और क्योंकि रशिया के तेल के लिए सैंक्शन वेवर केवल इंडिया को प्राप्त है, ऐसी कंडीशन में रशिया का भारी ऑयल इंडिया के अंदर आ रहा है और इंडिया सक्सेसफुल रूप से उसको इंडिया के अंदर लाने को तैयार कोशिश भी कर रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो रशिया का तेल अभी मार्केट के अंदर था उसका 60 मिलियन बैरल तक का ऑयल जो है वो हम लोग इंडिया के अंदर लेके आ चुके हैं। जो पुराने वेवर थे उसके अंदर एक दिक्कत है कि जो 4 मार्च से पहले भराया हुआ तेल है वो इंडिया के अंदर इंडिया सैंक्शन वेवर के अंदर इंपोर्ट करा सकता है, बट उसके बावजूद भी दूसरे तरीकों से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर ही रहे हैं और लगभग अगले महीने के अंदर 60 मिलियन बैरल तक का तेल जो है वो इंडिया के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आई होप ये सही बात है आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। इवन अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हो, देखो करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी ट्रिकी पार्ट होता है तो कई बार बच्चे जो है वो उसको कवर नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में ना आप लोगों के लिए बने हुए नोट्स इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा लाए गए हैं पिछले 2 साल के, जो कि PT 730 के नाम से हमारी मैगजीन है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, इस QR कोड को स्कैन करना है, वहाँ पर अपनी डिटेल भरना है, उसके बाद SRC 10 कोड लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद जय भारत।